नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है, नाम आपको पता है, हरमनप्रीत कौर, इनको जो है अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग उल्लंघन किए हैं आईसीसी आचार संहिता के। अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने के लिए उन्हें खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कार्मिक के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने पर दोषी पाया गया है। इसलिए जो है इनको ये सज़ा दी गई है ना। अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, एज इंडियन या एज जो भी आपका ओपिनियन हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में रामनाथपुरम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। डॉक्टर APJ M नसीमा मरैकयार और वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन, इन दोनों ने जो सहलेखन किया है इस पुस्तक का, है ना। उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समय हो और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरा इसमें ऐसा कुछ सजेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ पुस्तक अच्छी है, जाहिर सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश किया है। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश किया गया है लोकसभा में। विधेयक में राष्ट्रपति को सभी IIM का विजिटर बनाने का प्रस्ताव है। मतलब जो विजिटर हैं अब राष्ट्रपति हो जाएंगी हर IIM की, है ना। ये 2017 अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं ताकि जो विजिटर IIM के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को नामित कर सकें। अच्छी बात है ना। ये मतलब इसमें जो IIMs हैं समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो थोड़ा सा ये हो जाए, पारित हो जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने बड़े कॉरपोरेट बैंकिंग के क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है ना। क्रिसिल के एक प्रभाग कोएलिशन ग्रीनविच की रिपोर्ट भारत के कॉरपोरेट बैंकिंग के परिदृश्य में बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जिसमें बड़े निजी और विदेशी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित छोटे बैंकों की कीमत पर आकर्षण हासिल कर रहे हैं। HDFC बैंक इसमें शीर्ष स्थान पर है। SBI को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 31 जुलाई को ये ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक तौर पर इसको मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। रेंजर लगभग लोगों को क्लियर होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा ना हो क्लियर। तो रेंजर क्या है क्या नहीं है, एज मैं यदि बताऊं तो फॉरेस्ट गार्ड्स या सिक्योरिटी कह सकते हैं, लेकिन रेंजर इनके लिए प्रॉपर शब्द है और रेंजर इनका काम भी ऐसा ही है ना। आप समझ लीजिए, फ़ोटो भी आई थिंक आपको दिखाई जा रही होगी क्या है रेंजर्स। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती आज है। मुंशी प्रेमचंद जयंती आज। मुंशी प्रेमचंद क्यों हम ये बता रहे हैं,
ऐसा नहीं है, याद रखिए 31 जुलाई, लेकिन इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ी जानकारी दी गई है लेकिन ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अब थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। यह कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा, है ना। अच्छी बात है। और इन्होंने इसी प्रकार की सारी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, अपने सब इन्हीं पर लिखे हैं। आज़ादी पर अधिकतम राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको जागृत करने के लिए इनके द्वारा लिखे गए हैं। बहुत ही मतलब इनके बारे में तारीफ़ क्या, हम लायक ही नहीं इनकी तारीफ़ करने के, है ना। मतलब तारीफ़ अपन नहीं कर सकते। ये बहुत ही महान लेखक और उपन्यासकार ये बहुत ही मतलब आप सभी लोग जानते हैं। अवश्य पढ़िएगा इनके बारे में यदि आपको नहीं पता है तो। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।